उत्तर प्रदेश के धनौरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजीव तराना ने हाल ही में एक पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा की। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले देश और 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। उस दौर में बिजली, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बेहद चिंताजनक थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली है, तब से सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र के साथ विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। राजीव तराना ने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता आमजन की सेवा और सुविधाओं को सुनिश्चित करना है। इस दौरान उन्होंने निम्नलिखित योजनाओं का विशेष उल्लेख किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, सरकार ने इस योजना के तहत गरीबों को उनके अपने पक्के मकान देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को मकान निर्माण के लिए दर दर भटकना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे लाखों गरीब परिवारों को लाभ हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान और शौचालय निर्माण, पहले खुले में शौच की समस्या थी, लेकिन भाजपा सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर शौचालय बनवाकर इस समस्या को दूर किया। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए ये योजना चलाई गई थी, जिसका असर अब स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य था कि गरीब परिवारों को लकड़ी और कोयले के धुएं से निजात मिले। मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराकर महिलाओं को राहत दी गई है, जिससे उनका स्वास्थ्य भी सुरक्षित हुआ है और वे घर के कामों में आसानी से जुट सकती हैं। गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए यह योजना चलाई गई। 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली इस योजना के कारण लाखों परिवारों को राहत मिली है। विधायक राजीव तराना ने बताया कि इस योजना से उनके विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोग लाभान्वित हुए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान राहत कार्य, भाजपा सरकार ने कोरोना काल में जिस प्रकार से नागरिकों की मदद की, वह अभूतपूर्व था। सरकार ने निःशुल्क टीकाकरण, गरीबों को मुफ्त राशन, प्रवासी मजदूरों के लिए राहत शिविर और आर्थिक मदद जैसे कई योजनाएं चलाई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसानों की आर्थिक मदद के लिए इस योजना की शुरुआत की गई, जिसमें प्रत्येक किसान को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के हित में काम कर रही है और आगे भी उनके कल्याण के लिए तत्पर रहेगी। राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार, राजीव तराना ने 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा करते हुए कहा कि उस समय गुंडागर्दी, माफिया राज और अपराध चरम पर था। बहन बेटियां असुरक्षित महसूस करती थीं, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से कानून व्यवस्था सख्त हो गई है, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है और प्रदेश अब पूरी तरह से सुरक्षित है। विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार न केवल प्रदेश और देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि धनौरा क्षेत्र को भी विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने निम्नलिखित कार्यों पर प्रकाश डाला। ट्रॉमा सेंटर की स्थापना, राजीव तराना ने बताया कि धनौरा में एक अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की जा रही है, जिससे दुर्घटनाग्रस्त और गंभीर रूप से बीमार लोगों को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। तिगरी को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए भाजपा सरकार प्रयासरत है। इस क्षेत्र की सुंदरता और धार्मिक महत्व को देखते हुए इसे पर्यटन स्थल के रूप में चमकाने की योजना बनाई गई है, जिससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। खादर क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना, धनौरा क्षेत्र के खादर इलाके में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के लिए कार्य किया जा रहा है। विधायक ने बताया कि यह महाविद्यालय बनने से क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और उन्हें पढ़ाई के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर, राजीव तराना ने बताया कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर, राजीव तराना ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भाजपा सरकार ने राज्य को निवेश के लिए अनुकूल बनाया है और उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार और अपराध से जुड़ी थी, लेकिन अब यह देश की सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में से एक बन चुका है। उन्होंने हाल ही में प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ की चर्चा करते हुए कहा कि यह आयोजन ऐतिहासिक रहा। इसमें 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, जो कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक था। विधायक राजीव तराना ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश और देश में जो विकास कार्य किए हैं, वे ऐतिहासिक हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता जनता की सेवा और प्रदेश का सर्वांगीण विकास है। धनौरा विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिससे जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब कानून का राज है, गुंडा राज खत्म हो चुका है और उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे भाजपा सरकार के कार्यों को देखें और आगामी चुनावों में फिर से भाजपा को समर्थन दें, ताकि यह विकास यात्रा आगे भी जारी रह सके।
अमरोहा उत्तर प्रदेश से संजय कुमार की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। मामला आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, देखिए आज हमारी सरकार को जो 8 वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार को सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता यहाँ पर हुई है। प्रत्येक विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। 8 वर्ष की उपलब्धियाँ और केंद्र सरकार के 10 वर्ष, तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के द्वारा अंत्योदय तक पहुंचने का काम किया गया है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित में जो कार्य हुए हैं, इन सभी कार्यों को लेकर प्रत्येक विधानसभा स्तर पर ये प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखा गया। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से, पत्रकारिता चूँकि आप लोग जन जन तक पहुँचाते हैं खबरों को, तो आपने देखा होगा कि 2017 के पहले का और केंद्र में जो केंद्र की सरकार थी 2014 के पहले का वातावरण किस तरह का था। मोदी जी ने जब देश की कमान संभाली, उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति का ना जाति और ना धर्म के आधार पर कोई भेदभाव, सबका साथ सबका विकास ही उनका उद्देश्य रहा। उत्तर प्रदेश में 17 में हमारी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी और मुझे भी यहाँ पर सम्मानित जनता ने दोबारा सेवा करने का अवसर दिया है। 8 वर्ष आज मेरे भी पूरे हो रहे हैं। तो इस सब में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो शौचालयों की विषय की बात हो, ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी समस्या थी, घर घर तक शौचालय बनवाने का काम किया। गैस के निःशुल्क सिलेंडर गैस कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार ने किया। आयुष्मान कार्ड जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है, प्रत्येक गरीब परिवार को उपलब्ध कराने का काम किया और किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज निःशुल्क करा सकते हैं। प्रत्येक वर्ष ये रिन्यूअल भी इसका हो जाता है। साथ ही कोविड की महामारी में फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। जब कोविड के समय में खाने की परेशानी हुई तो हमारी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने अपने अपने तरीके से निःशुल्क राशन वितरण का कार्य किया और देश के 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ पहुंचा है। अपने उत्तर प्रदेश के एक बड़ी संख्या में सर्वाधिक लाभ हमारे उत्तर प्रदेश में पहुंचा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। प्रत्येक क्षेत्र में बेटियों के सामूहिक विवाह के माध्यम से हम लोगों ने खुद स्वयं जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी मंत्रीगण उन सामूहिक विवाहों में उपस्थित हुए। पेंशन को बढ़ाने का काम किया हमारी सरकार ने। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की व्यवस्था की और निरंतर उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है किसान सम्मान निधि को। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी कुछ समय के पहले आप लोगों के माध्यम से भी जनता तक ये संदेश पहुंचा और प्रत्येक किसान को इसका लाभ मिल रहा है। किसानों के बिजली के बिल, जो ट्यूबवेल के बिल थे, उसको माफ करने का काम किया। सिंचाई की व्यवस्था फ्री उत्तर प्रदेश में हो गई। बिजली का हाल 17 के पहले उत्तर प्रदेश का पता था कि वीआईपी जो 3-4 जिले थे वहाँ पर ही बिजली देखने को मिलती थी। बाकी में तो यदि बिजली का बल्ब जलता था तो गांव में खुशहाली होती थी और लोग झूम उठते थे कि हाँ आज लाइट आ गई है। आज हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लगातार 18, 20, 22 और शहरी क्षेत्र में 24 घंटे लगातार लाइट मिल रही है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी कहीं भी भेदभाव नहीं। बेटियों के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से विषय हो, सुमंगला योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विषय हो, कहीं भी किसी भी वर्ग को, अनुसूचित वर्ग का विषय हो, पिछड़े वर्ग का विषय हो, महिलाओं के कल्याण की बात हो, व्यापारियों की सुरक्षा की बात हो, और सबसे बड़ा जो संकट था उत्तर प्रदेश के लिए, यहाँ पर ये माफियाओं के लिए, गुंडों के लिए प्रसिद्ध हो गया था। पूर्व की सरकारों ने एक ऐसा वातावरण बना दिया था कि उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए भी लोग डरते थे। यहाँ पर बेटियां सुरक्षित नहीं थी, एक भय का वातावरण था, एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। पिछले समय में हमने देखा है कि 17 के पहले जो चोर डकैत लुटेरे थे वो पशुओं को घर के आगे गाड़ियां लगाकर उनको भर लिया करते थे और मालिक के रोकने पर गोली मार दी जाती थी, एफआईआर नहीं होती थी। लेकिन आज एक अच्छा वातावरण पूरे उत्तर प्रदेश में बना है, सुशासन का राज स्थापित हुआ है।
भयमुक्त वातावरण बनाए। जो चोर, डकैत, गुंडे, माफिया थे वो जेलों के अंदर पहुंचे हैं और सरकार लगातार इन सबके विरोध में इनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ कर रही है और एक अच्छा वातावरण उत्तर प्रदेश में बना है। हमने भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण होते हुए, प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखा है, काशी को संवरते हुए देखा है, मथुरा संवर रही है, संभल संवर रहा है और जितने भी हमारी धरोहर थी, प्राचीन धरोहर थी, उस सब में बड़े परिवर्तन इस प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी विचारधारा, ये सब वापस आ रही है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ कि आज चारों तरफ देखते हैं अच्छे रोड देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली जाते थे तो गजरौला से लेकर दिल्ली 6 घंटे में पहुंचते थे, आज 1.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट्स की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी संख्या में एयरपोर्ट बने। अपना भूंडा पांडे भी एयरपोर्ट बना है, यहाँ पर उड़ान चालू की गई और उसको और विस्तारीकरण करने की योजना हमारी सरकार की है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा के अंदर, यहाँ पर उद्योग लगाए जा रहे हैं। उद्योगों के लिए लगाने के लिए बाहर से लोग, विदेशों से लोग आ रहे हैं और 15 लाख करोड़ के जो उद्योग लगाने की प्रक्रिया थी वो जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं और उन पर काम चल रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक अच्छा वातावरण चारों तरफ बना है। प्रत्येक अपने रेलवे स्टेशन को संवारा जा रहा है, अच्छे मार्गों का निर्माण हुआ है, रोडवेज बसेस की बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है और अभी हमारे लिए तो बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। प्रत्येक उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए सौभाग्य की बात है और गर्व का विषय है कि महाकुंभ का आयोजन जो आप लोगों ने, हम सब ने देखा है, जिसमें 66 करोड़ के अधिक श्रद्धालु जो गंगा, यमुना, सरस्वती में अपने सनातन संस्कृति में विश्वास, जो चुनावी व्यवस्था हमसे भी आगे है। उनके यहाँ एक व्यक्ति का आईडी बनकर तैयार हो गया। आज हम लोग आज 50 साल और 100 साल पुरानी व्यवस्था से चुनाव करा रहे हैं। जब ऐसा अमेरिका का राष्ट्रपति और दुनिया का सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति कहता है कि इंडिया हमसे कई मायनों में आगे निकल गया, तो हम लोगों का सीना गर्व से चौड़ा होता है, 56 इंच का हो जाता है। और जब हम लोग 56 इंच की बात करते हैं तो कई लोगों के पेट में दर्द भी हो जाता है। तो कोरोना के मामले में भी दुनिया ने कहा, वैक्सीन की बात आई, दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश थे, उन्होंने फ्री वैक्सीन नहीं दी, फ्री वैक्सीन इंडिया नहीं दी। तो और जो वो लोग जो कहते थे इंडिया की वैक्सीन खराब है, दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन ही इंडिया की लगाई है। सबसे ज्यादा वैक्सीन दुनिया में हुआ कि आज जनपद का खाद्यान्न का जो उत्पादन का जो लक्ष्य है, जो उसकी दर है वो बढ़ गई है। यानी हमारे झांसी जिले में जो उत्पादन 2017 के पहले होता था, खाद्यान्न का उत्पादन, अन्न का उत्पादन, उसमें भी वृद्धि हुई है और उसका लाभ हमारे जनपद को भी मिला है, प्रदेश को भी मिला है और किसान को भी मिला है। जब उसके खेत में समय से पानी हो रहा है, खाद उसको समय से मिल रहा है, बीज में कोई भेदभाव नहीं है और बेहतर तरीके से गौशालाओं का संचालन हो रहा है। ये बड़ी बात है। कुछ सेतुओं का भी निर्माण हुआ है और कुछ सेतुओं के निर्माण की प्रक्रिया अभी विचाराधीन भी है। जो छोटे छोटे हमको सेतु मिले हैं, एक तो हमको 13 करोड़ से ऊपर की लागत का बरुआपुरा मुरारी को जोड़ने का काम वो बनकर तैयार हो गया, लगभग 1.5-2 साल पहले से चालू भी हो गया। और ग्राम मुरई को, लगभग मुरई चिरगांव को जोड़ने का काम, जब बरसात आती थी तो इन गांवों का संपर्क टूट जाता था हेडक्वार्टर से और बीमार लोगों को बड़ी असुविधा होती थी शहर आने के लिए, दवा के लिए या पढ़ने के लिए बच्चों को। तो ये सारी चीजें जो विषमताएं हैं, जो गाय से और जो किसान और गाय का झगड़ा था, वो धीरे धीरे खत्म हुआ है। हम लोगों ने गौशालाओं के बहुत काम किया है और मेरी विधानसभा में बड़ी बड़ी गौशालाएं बनी हैं। चाहे पलिंदा गांव, पलिंदा को ले लें, हेडक्वार्टर से, झांसी शहर से, झांसी में विश्वविद्यालय है, झांसी में महाविद्यालय है, झांसी में पढ़ाई के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल कॉलेज है, आपका जिला अस्पताल है, यहाँ पे कचहरी है, कोर्ट है, कमिश्नरी है। इन लोगों को आना पड़ता है, मजबूरी में भी आना पड़ता है, जरूरत के लिए भी आना पड़ता है और इन